हेलो एवरीवन स्टूडेंट, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं आपके अपने प्यारे से खूबसूरत से अच्छे चैनल मेंटोर मंगल पे। आज हम जो बात करने वाले हैं 10th और 12th के अंदर जो बच्चे प्रमोट हुए हैं उनका रिजल्ट किस बेसिस पे तैयार किया जाएगा, उसके बारे में सारी इंफॉर्मेशन इस पूरे वीडियो के अंदर मैं आपको देने वाला हूं। वीडियो के अंत तक बने रहिए, आपको ये वीडियो जरूर पसंद आएगा। ठीक है, वीडियो को स्टार्ट करते हैं बिना देरी किए हुए। सबसे पहले हम बात करेंगे जो 8th क्लास मतलब जो आपका जो 10th क्लास है, 10th क्लास के अंदर जो भी स्टूडेंट को प्रमोट किया गया है उनका जो रिजल्ट होगा वो किस बेसिस पे तैयार होने वाला है उसको बात करेंगे। जो 10वीं क्लास के अंदर जो स्टूडेंट है उसका जो रिजल्ट तैयार होगा वो 8वीं के परसेंटेज, 9th के परसेंटेज एंड 10th के परसेंटेज के बेसिस पे उसका रिजल्ट तैयार होगा। देखिए 8th का जो उनका जो वेटेज रखा गया है 8th क्लास का जो वेटेज रखा गया है वो रखा गया है 45%। 9th का जो वेटेज रखा गया है कि 9th क्लास के अंदर जो बच्चे ने जो भी नंबर लाया है उसका 25% रखा गया है। और 10th क्लास के अंदर उनका जो वेटेज रखा गया है वो रखा गया है 20, ठीक है, 10% प्लस 20%। ठीक है, कैसे देखो ये 10% कौन भेजेगा? स्कूल की जो कमेटी बनाई जाएगी उस कमेटी के द्वारा भेजा जाएगा। उस कमेटी के अंदर प्रिंसिपल है, विषय अध्यापक सारे मौजूद रहेंगे। ठीक है, उनके द्वारा 10 नंबर उसके बच्चे के भेजे जाएंगे। ये जो 20% होता है वो सेक्शनल भेजे जाते हैं। कुल मिलाकर के यदि बात करें, ये पहले भी भेजे जाते थे 20%, अब भी भेजे जाएंगे। ठीक है, कुल मिलाकर के स्कूल के हाथ में 30% वेटेज रखता है, यानी कि बहुत काफी परसेंटेज के अंदर जो इन्वॉल्वमेंट होगा वो सबसे ज्यादा किसका होगा? स्कूल का होगा। 30% स्कूल के द्वारा भेजे जाने वाले हैं। क्लियर है? ठीक है, समझते हैं कि कैसे आपका रिजल्ट तैयार होगा 10th क्लास का, उसको अपन समझते हैं। देखिए फॉर एग्जांपल के लिए मैंने बात कर ली कि 8th क्लास के अंदर उसका 45% लिया जाएगा। ठीक है, और वो भी 45% कौन से सब्जेक्ट का लिया जाएगा? 8th में टोटल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट हैं, उसमें से जो हाईएस्ट जिनके अंदर आपके 3 सब्जेक्ट, वो 3 सब्जेक्ट आपके हाईएस्ट कोई भी हो सकते हैं। जैसे आप सभी 6 सब्जेक्ट को नंबर के हिसाब से जब जमाओगे तो ऊपर वाले जो टॉप वाले जो तीनों सब्जेक्ट होंगे उन तीनों का एवरेज लिया जाएगा और उसका आपका 45% निकालना है। जैसे फॉर एग्जाम्पल के लिए किसी स्टूडेंट के, कोई भी एक स्टूडेंट है एक्स है, उसके 3 में हाईएस्ट जो नंबर है बेटा वो है 88, 92 और 90 है। ये हाईएस्ट है, और भी 3 होंगे लेकिन वो उससे कम नंबर वाले। ठीक है, तो हाईएस्ट 3 वाले लेने, उनका एवरेज लो आप। एवरेज कैसे निकालते हैं? राशियों का योग बटा राशियों की संख्या, राशियों का योग करो, कितना आएगा? 270। अपन में राशियों की संख्या 1 2 3, यानी कि ऑल ओवर जो परसेंटेज निकल के आएगा 90% निकल के आएगा 8th क्लास का। उसका भी बेटा कितना? 45% ले रहे हैं। कितना ले रहे हैं? 45, यानी कि इसका 45% निकालो 90 का। तो हम क्या करेंगे, 90 का 45% निकालने, यानी कि 90% निकालने के लिए 100 का डिवाइड कर देंगे। ठीक है, यहाँ से एक जीरो कैंसिल कर दो आप, एक जीरो कैंसिल कर दिया, यहाँ से इसका डिवाइड कर मल्टीप्लाई करेंगे। 45 का 9 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 पंचे 45, 4 9 36, 40 अपॉन में 10, यानी कि 40.5% निकल के आ गया। क्लियर है? ऐसा का ऐसा 9th क्लास का 25% लिया जाएगा। 9th क्लास के अंदर जैसे फॉर एग्जाम्पल किसी बच्चे ने 80% गेन किया है, 9th के अंदर जितने भी 6 सब्जेक्ट होंगे उन सभी का लिया जाएगा, और उसने मान लिया कि 80% लेके आया है बच्चा, ठीक है ना, तो उसका 25%, 80 का 25% निकालना है, यानी कि 25/100। इसको देखो, 0 से 0 कैंसिल हो गया, 25 का 8 से मल्टीप्लाई करोगे 200 आएगा, अपॉन में 10, यानी कि कितना बच्चा निकल के आ गया? यहाँ से 20% निकल के आ गया, यानी कि आपका 8th का 40.5% ऐड हो जाएगा और यहाँ से आपका 20% ऐड हो जाएगा। फिर बात करते हैं स्कूल से। ये आपके स्कूल से मार्क्स भेजे जाएंगे। जैसे मैं कह रहा हूँ कि कमेटी है, एक कमेटी ने आपके 10 में से पूरे 10 भेज दिए, यानी कि 10 नंबर आपके ये हो गए, और ये 20 नंबर क्या है? सेशनल है। ये भी मैंने मान लिया कि सेशनल में आपके स्कूल के द्वारा भेजे गए 20 में से 20 भेजे गए, तो कितने हो गए? 10 + 20, यानी कि 30% आपके स्कूल से बन गए। क्लियर है? कुल यदि टोटल की बात की जाए, टोटल आपके जो परसेंटेज बनेंगे, टोटल परसेंटेज की बात करें तो वो बनेंगे 40.5% प्लस 20% प्लस 30%। तो यहाँ से जो रिजल्ट निकल के आएगा वो आएगा 20 और 30 कितना हो गया बेटा? ये हो गया 50%, 50 और 90.5% बन जाएंगे। ठीक है, इस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार होगा। ये 10th क्लास का है। ऐसा कैसा अपन 12th क्लास के रिजल्ट को भी समझते हैं। 12th के अंदर रिजल्ट है वो आपका कौन से बेसिस पे बनने वाला है उसको अपन समझते हैं। ठीक है, 12th के अंदर आपका जो रिजल्ट जो तैयार होगा वो तैयार होगा आपके 10वीं के परसेंटेज के आधार पे, 11वीं और 12वीं के परसेंटेज के आधार पे। उसके अंदर आपका जो वेटेज रखा गया है, 10वीं का जो वेटेज रखा गया है वो आपका 10th का वेटेज, अपन 10th के वेटेज की बात करते हैं। 10th क्लास का वेटेज, 10th क्लास का रखा गया है 40%। 11th का जो रखा गया है वो रखा गया है 20%, और 12th क्लास के अंदर रखा गया है वो रखा गया है
20 तो आपका जो सेशनल जाता था हर साल वो ही रहेगा, और प्लस 20% आपकी एक स्कूल की कमेटी तय करेगी कि आपको 20 में से कितने देने हैं, वो यहाँ से एक, यानी कुल मिलाकर के 12th क्लास के अंदर देखा जाए तो स्कूल के हाथ में कितने नंबर है, 40% बहुत ज़्यादा वेटेज रखते हैं, ठीक है ना। तो यहाँ से यानी कि कुल मिलाकर के यहाँ से यदि आपके 40 में से 40 भेज दिए जाते हैं तो आपका जो रिजल्ट होगा उसके अंदर काफ़ी मतलब फ़ायदा होने वाला है। यहाँ से सीखेंगे, यहाँ पर भी वही तरीका है, 40% किसका लिया जाने वाला है, 10वीं के अंदर जो आपके टॉप 3 सब्जेक्ट हैं, ठीक है, टॉप 3 सब्जेक्ट का 40% निकाला जाएगा, ठीक है। जैसे फॉर एग्जांपल मैंने मान लिया कि किसी बच्चे के टॉप 3 सब्जेक्ट टोटल मिलाकर के 6 सब्जेक्ट होते हैं, उसमें से हाईएस्ट जो 3 सब्जेक्ट है उसमें जो नंबर है उसके वो 88 है, 90 है और 92 है। तो इन सभी का जब एवरेज निकालेंगे तो वो एवरेज निकल के आएगा 270/3 यानी कि 90% आपके जैसे 10th में बन गए। उसका भी कितना लेना है, 40% लेना है, यानी कि अपन 90 का 40% लेंगे तो 90 × 40/100, तो यहाँ से आपके बन जाएंगे, वो बन जाएंगे 36% आपके 10 से बन गए। क्लियर है। फिर 20% वो 11th क्लास का वेटेज है, यानी कि 11th क्लास के अंदर जो वेटेज लिया जाएगा वो ऑल ओवर आपका जो रिजल्ट है 5 के 5 जो सब्जेक्ट होते हैं वो सभी का 20% लिया जाएगा। क्लियर है। जैसे आपके 11th क्लास में 11th क्लास के अंदर आपका जो रिजल्ट है उसमें 80% है, तो उसका 20% लो, 80 का 20% यानी कि 20/100 करेंगे तो 0 से 0 कैंसिल, ये कैंसिल हो गया, तो 60% आपके यहाँ से बन गए, 3616 यहाँ से बन गए। फिर बात करते हैं 12th क्लास की। 12th क्लास के अंदर जो भेजे जाएंगे 12th क्लास के अंदर, ठीक है, 20 नंबर स्कूल की कमेटी तय करेगी, और हो सकता है कि स्कूल वाले ने आपको 20 में से 20 नंबर दे दिए, और 20 नंबर ये आपके सेशनल के होते हैं। क्लियर है। सेशनल जैसे आपके हिंदी हुआ, इंग्लिश हुआ, ठीक है ना, और आर्ट्स और कॉमर्स के अंदर प्रैक्टिकल सब्जेक्ट नहीं होते, आर्ट्स में जियोग्राफी को छोड़ करके या फिर होम साइंस को छोड़ करके प्रैक्टिकल नहीं होते, उनके अंदर इनके अलावा जो भी सब्जेक्ट होते हैं उसमें 20% आपके यहाँ से भेजे जाते हैं। मैंने मान लिया कि 20 में से 20 आपके भेज दिए, यानी कि 40%। अब बात आती है यहाँ पे जो 20% आपका भेजा जाएगा वो भेजा जाएगा आपके जो प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट नहीं है उसके अंदर। जैसे प्रैक्टिकल वाले सब्जेक्ट होते हैं साइंस के अंदर, जैसे फिजिक्स की बात करें, केमिस्ट्री है, बायोलॉजी की बात करें, वहाँ पे आपके प्रैक्टिकल बनते हैं, तो फिर वहाँ पे आपके 20 नंबर सेशनल नहीं जाते हैं, वहाँ पे आपके 14 नंबर जाते हैं। तो पीछे बात रहती है आपके प्रैक्टिकल की। प्रैक्टिकल होता है यानी कि 6 नंबर जो भेजे जाएंगे वो प्रैक्टिकल के अंदर से भेजे जाएंगे। जैसे आपका प्रैक्टिकल 30 नंबर का होता है। क्लियर है। प्रैक्टिकल में आपके 30 में से 30 भेजे गए हैं, यानी कि आप जब 30 का 20% निकालोगे, यानी कि 14 तो आपके जैसे स्कूल से भेजे जाते हैं 17 प्लस 30 आपके प्रैक्टिकल से भेजे जाते हैं, 30 का 20% निकालो, इसका भी आपको 20% निकालना पड़ेगा, यानी कि 20% निकालेंगे तो कितना आएगा 6 नंबर, यानी कि आपके 6 नंबर प्रैक्टिकल के चले गए। जैसे हो सकता है आपके 25 नंबर आए हो प्रैक्टिकल में, 30 में से 25 ही भेजे गए हैं, तो उसका आप निकालोगे तो कितना आएगा 5, यानी कि आपके 14 और 5 19 ही जाएंगे सेशनल के अंदर। यानी कि प्रैक्टिकल का जो भी 20% प्रैक्टिकल का भी साथ में लिया जाएगा जिनके अंदर प्रैक्टिकल है। ठीक है, कुल मिलाकर के यहाँ पे 14 6 20, मैंने मान लिया कि 30 में से 30 भेजे तो 6 ये हो गए, 14 ये हो गए, यानी कि इसमें भी कितने बनेंगे आपके 20 नंबर बनेंगे। ठीक है, 20 और ये वाले हो गए 20 ही हो गए, यानी कुल मिलाकर के आपका 40% स्कूल तय करता है। तो टोटल मिलाकर के यदि देखा जाए परसेंटेज जो टोटल बनेगा बेटा वो बनेगा आपका 36% प्लस 16% प्लस 40%। ठीक है, तो कुल मिलाकर के हुआ ये हो गया 3616 52 और 92%, और इस तरीके से आपका रिजल्ट तैयार होगा। ठीक है, आई होप आपको ये वीडियो अच्छे से समझ में आ गया होगा। यदि किसी को फिर भी क्वेरी रहती है आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिएगा ताकि मैं उस क्वेरी को सॉल्व कर सकूं। ठीक है, आज के लिए इतना ही, थैंक यू।